मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि त्यागी और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हर्पीज ज़ोस्टर के बारे में। इसको कॉमनली जनेयू के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पेशेंट अक्सर प्रेजेंट करते हैं, सडनली उनको एक पेन, दर्द सा उठने लगता है, करंट सा दौड़ने लगता है शरीर के किसी एक अंग में, और कुछ 1 ही 2 दिन बाद उनको पानी से भरे हुए बुलबुले जैसे दिखाई देने लगते हैं, रेड या ब्राउन कलर के। ये सिर्फ शरीर के आधे ही हिस्से में आते हैं और किसी एक अंग में ही रहेंगे, जैसे कि सिर्फ चेहरे पे, सिर्फ एक बाजू पे, सिर्फ छाती पे या सिर्फ थाइस पे रहेंगे और कहीं किसी और अंग में नहीं फैलते हैं। इस बीमारी को हर्पीज ज़ोस्टर के नाम से जाना जाता है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी मकड़ी ने काट लिया हो, पर ये किसी मकड़ी की वजह से नहीं होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अब ये सेम वायरस है जिससे बचपन में हमें चिकन पॉक्स होता है, और वृद्ध अवस्था में या फिर इम्यूनिटी लो होने की वजह से कभी ये एक नस को अफेक्ट करता है और उसे डैमेज करने लगता है और स्किन पे इस तरह के निशान दिखने लगते हैं। कभी भी आपको इस तरह के निशान दिखे तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और पहले 72 घंटे में उसका इलाज जरूर शुरू करना है। इसका रीजन ये है कि अगर हम जल्दी इलाज ना शुरू करें तो हमें एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसको कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। इस बीमारी के खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों में ये 3 से 4 महीने तक दर्द या झंझनाहट, एक करंट जैसी सेंसेशन या फिर एक खुजली सी होना, ये 3 से 4 महीने तक भी बना रह सकता है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी नींद को भी अफेक्ट कर सकता है। ये कॉमन है उन लोगों में जो इलाज या तो लेट लेते हैं या फिर उनको शुगर है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। इस कंडीशन को पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहा जाता है। आज हमारे पास इस बीमारी से बचाव के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसका नाम है शिंग्रिक्स। तो आइए देखते हैं किन लोगों के लिए शिंग्रिक्स कारगर है और किसे ये लगवानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो 50 या उससे अधिक उम्र के हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसका रीजन ये है कि अधिकतर हर्पीज ज़ोस्टर के केसेस 50 इयर्स की एज के बाद देखे जाते हैं। इन दिस पॉपुलेशन वी रिक्वायर इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिजीज। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो 50 से अधिक उम्र के हैं ये वैक्सीन लगवा सकते हैं और 90% लोगों में इस बीमारी से बचाव किया जा सका है। और दूसरे लोग जो कि 19 साल या उससे अधिक हैं और उनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, कोई ऐसी डिजीज है या कुछ ऐसी दवाइयां चलती हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो है, उनके अंदर भी ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अब इसके 2 डोजेस होते हैं। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 2 से 6 महीने के अंतराल में कभी भी लगवाई जा सकती है, पर याद रखिए कि दोनों डोज लेना बिल्कुल अनिवार्य है, तभी पूरी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको शिंग्रिक्स वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए? प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कोई भी गर्भावस्था में जो लेडीज हैं उनको नहीं लगवानी है ये वैक्सीन। और यदि आपको एक्टिव हर्पीज ज़ोस्टर है, यानी करंटली आपको डिजीज है, तो भी ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। कम से कम 1 महीना वेट करना है बीमारी का पूरी तरह जाने के लिए। और याद रखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपकी बीमारी को कम करेगा या फिर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया को कम करेगा। ये सिर्फ एक बचाव है और किसी भी आम वैक्सीन की तरह ये एक अपर आर्म में लगाई जाती है। और जैसे कि किसी वैक्सीन के बाद हमें फीवर आना, मसल पेन होना, थोड़ी हरारत सी होना 1 से 2 दिन के लिए एक आम बात है, वो इस वैक्सीन से भी हो सकता है। तो यदि आप 50 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इस वैक्सीन के बारे में बात करें। याद रखिए, ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया और हर्पीज ज़ोस्टर से बचाव है, इलाज नहीं। थैंक यू।